तो दोस्तों आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस क्लिक क्रोज में है तो देखिए पिछले 2,23,649 करोड़ का रेवेन्यू ज्वाइन किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2,25,410 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 2,19,864 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं आप 11% के 11 से 12% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर वही आपको गिरावट आपको देखने वहाँ भी देखें तो लगभग बोल सकते हैं 12% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। सबको पता था कि इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों गिरता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी ने शो कितना किया है 2,19,864 करोड़ का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू होगा वो 2,04,02 करोड़ के आसपास था। जी हाँ, 2,04,02 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं मार्केट का जितना अनुमान था उससे 10% के आसपास बेहतर आपको कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 2,17,920 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 2,06,930 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2,16,127 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो खर्चे मतलब थोड़े से तो बढ़े हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके पीछे का रीजन भी था, कंपनी मतलब जितने भी ब्रोकर्स हाउस है सबका यही कहना था कि इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को इस क्वार्टर में एक अच्छा खासा डेंट आपको पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे देखें तो इन्वेंट्री के नाम पे कुछ कंपनी को नुकसान है ही नहीं। 1,010 करोड़ का कंपनी को इस क्वार्टर में नुकसान है, जबकि पिछले क्वार्टर में 5,236 करोड़ का, पिछले साल 7,723 करोड़। तो यहाँ पे देखें तो इन्वेंट्री में जहाँ लग रहा था कि कंपनी को अच्छा खासा लॉस हो सकता है, यहाँ देखें तो इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को ज़्यादा कुछ लॉस हुआ ही नहीं। कह सकते हैं आप कि साल दर साल क्वार्टर ऊपर से कंपनी को पहले के मुकाबले कम ही लॉस लगा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 5,487 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल 14,735 करोड़, जबकि अभी देखें तो गिर के 3,722 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 75% के आसपास की गिरावट है साल दर साल। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कंपनी ने शो कितना किया है 3,722 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट होगा वो 2,735 करोड़ के आसपास था। जी हाँ, मार्केट का अनुमान था कंपनी के प्रॉफिट के लिए कम ही था, और उसके मुकाबले देखें तो कंपनी का प्रॉफिट आपको बेहतर देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का EPS क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 3,74 रुपये, पिछले साल 10.5 रुपये के आसपास, अभी देखें तो 2.5 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए नंबर खराब है, ये तो क्लियर है नंबर खराब है। BPCL के भी नंबर कमजोर आए थे, HPCL के भी नंबर कमजोर आए थे, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि नंबर खराब का ऑलरेडी सबको पता है कि नंबर खराब आएंगे, और मार्केट की जो उम्मीद थी उससे तो बेहतर ही देखने को मिला। तो देखते हैं, मेरे हिसाब से कुछ गिरावट होगी तो गिरावट होगी, लेकिन उसके बाद से फिर से आपको पुल बैक आपको देखने को मिल जाएगा ईजिली। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।